शिवाली अपने मम्मी के साथ बिस्तर पर लेटी थी। तभी उसे मम्मी की सिसकारियों की आवाज़ सुनाई दी। शिवाली का मन कर रहा था कि वह उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दे और दिल में आए सारे सवाल को जबान पर ले आए, लेकिन शिवाली अपनी जगह खामोश पड़ी रही। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई नौजवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा खुश रहते थे, पर तैयार होकर ऐसे जाते जैसे कोई सेठ आदमी हो। शिवाली ने उल्टी निगाह अपने बाप पर डाली, जिससे शिवाली को आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर वह स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में उसका ध्यान मम्मी के फटे हुए कपड़ों पर था। स्कूल से वापसी में उसे प्रताप अंकल मिल गए। शिवाली को देखते ही उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शिवाली बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। प्रताप अंकल ने गौर से शिवाली को देखा और शिवाली से कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? शिवाली इस कदर जज्बाती हो गई थी कि शिवाली ने प्रताप अंकल को सारी बात बता दी। शिवाली की बात सुनकर प्रताप अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उसके जुल्मों की चक्की में पिसती रहोगी? प्रताप अंकल ने शिवाली को फिक्रमंदी से उसे एडवाइस दिया, जिसे सुनकर शिवाली के होश उड़ गए। शिवाली तो पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पापा ने तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर वह अपने पापा को जालिम कैसे कह सकती है? शिवाली तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद कमरे में अंदर मम्मी पापा के बीच में क्या होता है। प्रताप अंकल की बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद भी उसको पापा की ऐसी कोई बात याद नहीं आई थी जिससे वह अपने पापा पर शक करती, लेकिन मम्मी की आंखों में आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। प्रताप अंकल शिवाली को स्कूल से बैठाकर घर आ गए और खुद भी अंदर चले आए। मम्मी शिवाली और प्रताप को देखकर खुश हो गई। मम्मी ने शिवाली के लिए खाना लगा दिया। शिवाली बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और प्रताप अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। शिवाली को नींद नहीं आ रही थी। वह सारा वक्त प्रताप अंकल की बात सोचती रही। मम्मी पापा के कमरे में न गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से मम्मी शिवाली के साथ उसके कमरे में सो रही थी। मम्मी जब शिवाली के साथ सोती तो बिल्कुल अच्छी व बेफिक्र रहती थी। पापा का तो रवैया हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते, उस दिन वह बहुत खुश नजर आते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को लेकर अपने कमरे में फिर से चले गए और शिवाली सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मम्मी बड़ी मुश्किल से एक पैर घसीटकर चल रही थी। शिवाली ने मम्मी से पूछा कि मम्मी, तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा इस चीज़ का जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। मम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और पापा के लिए किचन में नाश्ता बनाने चली गई। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि शिवाली की मम्मी के साथ पापा क्या करते थे जिससे वो सुबह ठीक से चल भी नहीं पाती थी? जानने के लिए कहानी में बने रहें। इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।